कहने का मतलब इतना ही है कि कर्ण मर गए पर दान देना नहीं भूले। बस इसीलिए ये मेरा आखिरी प्रयास और साहस अंगराज के चरणों में समर्पित पेश करता हूं संपूर्ण कर्ण। उस रात को याद करो, उस रात के मंजर को याद करो। उस रात क्या क्या हुआ होगा कि कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर, कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर, सरसर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे वसुधा के घर। समझ रहे हो? भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा, रण में जो कुछ भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा। मैं सत्य कहने आ गया हूँ, सत्य कह के जाऊंगा। मैं चुनूंगा दुर्योधन, भले दुर्योधन तुम ना चुनो, पर मुझ अधर्मी से प्रथम धर्म क्या है वो सुनो। धर्म अधर्म की बुनियादी अगर कर्म है, अगर कर्म से निर्मल है जो उसके संग में धर्म है, तो कह दो काना कि इस जहां में दान करना पाप है और इस जहां में सूत के घर जन्म लेना श्राप है। कह दो क्षत्रियों को जाके, कह दो क्षत्रियों को जाको, बाणों को तुम फेंक दो और रण में खिंची प्रत्यंचा पर गोत्र रख कर देख लो। अरे युद्ध रण पे था ही नहीं, अरे युद्ध रण पे था ही नहीं, रण ही अंतर मन में था और योग्यता की लाश बनकर मैं गिर गया उसी रण पे था। श्रापों और वचनों के जब मैं मर रहा था ढेर पर, तब कर्ण को इस मार डाला भगवानों ने घेर कर। एक मित्र था जो मित्र था कि था कदर करता मेरे, एक मित्र था जो मित्र था कि था कदर करता मेरे। वो एक दुर्योधनी था जो संग सफर करता मेरे। फिर वो चुनेगा लक्ष्य और मैं प्रत्यंचा तान दूं उसके खातिर, ना तो फिर मैं किसके खातिर जान दूं। सो भी अर्जुन आ गए, सो भी अर्जुन आ गए तो 100 से मैं भिड़ जाऊंगा। और जो कहा था पहले भी मैं फिर उसे दोहराऊंगा कि पांडवों को तुम रखो, के पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से। तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में, सूरज का अंश हो के फिर भी हो अच्युत में। आर्यवर्त को जीत लूँ ऐसा हो सूत पुत्र में, कुंती पुत्र हूँ मगर न उसी को प्रिय में। इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हो क्षत्रिय में। लिखा नसीब में वो ही सत्य क्यों यहाँ, जो लिखा नसीब में वो ही सत्य क्यों यहाँ, जो तुम्हारे बस में ना हो उसको सत्य क्यों कहा। हर बार वर्तमान को नियति पे क्यों हो थोपते, और मैं जवाब मांगू तो क्यों नियति नियति भौंकते। नियति की कोई भूल नहीं, इसे निष्कारण अपमान कहो। कौन्तेय या नहीं, राधे या कर्ण, मुझे अधिरथ की संतान कहो। कुंती का मैं अंश नहीं, ना मुझसे उसका नाता है। मैं कर्ण हूं तो बस कर्ण ही हूं जो सूत पुत्र कहलाता। मैं बताऊं महाभारत के सारे पात्र ये, आओ मैं बताऊं महाभारत के सारे पात्र। भोले की सारी लीला थी, किशन के हाथों सूत्र थे। बलशाली बताया जिन्हें सारे राजपुत्र थे, काबिल दिखाया बस लोगों को उच्च गोत्र के। ये गोत्र वर्ण जात पात सब कली के नाम है, ये गोत्र वर्ण जात पात सब कली के नाम है। द्वापर के बीते कल में से ही कलयुग तो बदनाम है। तभी सोने को पिघला के डाला शोण तेरे कंठ में, नीचे जाती हो कि किया वेद का पठन तूने। यही था गुणा तेरा, तू सारथी का अंश था, तो क्यों छिपे मेरे पीछे, मैं भी उसी का वंश था। ऊंचे नीचे किए जड़ व अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था। अगर धनंजय ही श्रेष्ठ था तो क्यों डरे एकलव्य से, मांग कर अंगूठा क्यों जताया पार्थ भव्य है। ज्ञान पथ पे बिखरे जो दिखाए काटे वो गुरु, ज्ञान पथ पे बिखरे जो दिखाए काटे वो गुरु, जो ज्ञान सबकी थाली में समान बांटे वो गुरु। गुरु वो है जिनके होते सृष्टि खिलखिलाती है, गुरु के चरणों पे ही तो दृष्टि तिल मिलाती है। अब बताओ कैसे मैं उस द्रोण को गुरु कहूं जो मुझको शिष्य ना कहे। मैं उसकी घृणा क्यों सहूं, उन राजवंशियों को भी उसकी शिक्षा जा मिले। इन आधार लेती बेलों से हम वृक्ष कई गुना भले। पार्थ के इर्द गिर्द रची हुई कथा है ये, अरे पार्थ के इर्द गिर्द रची हुई कथा है। और ये पार्थ से जो श्रेष्ठ था उस कर्ण की व्यथा है। रथ पर सजाया जिसने कृष्ण हनुमान को, रथ पर सजाया जिसने कृष्ण हनुमान को, योद्धा के युद्ध में लड़ाया भगवान को। नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनीय थे, नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे। इन ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जात का, इन ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जात का। खुद से अनजान में ना घर का ना घाट का, सोने सा था तन मेरा अभेद मेरा अंग था।
कर्ण का कुंडल चमके लाल नीले रंग का। इतिहास साक्ष्य है योद्धा में निपुण था, बस एक मजबूरी थी, मैं वचनों का शौकीन था। अगर ना दिया होता मैंने वचन कुंती माता को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथों को। मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत, मैंने ये कहा नहीं, पर मेरी गलती गलती है और उनकी गलती बात अलग। हाँ, द्रौपदी के संग जो हुआ उसमें मेरी भूल थी, मगर दूसरे ही क्षण मैंने आंख मूंद कबूल की। मगर द्रौपदी ने जो किया उसे कैसे कैसे भूलूं मैं, कैसे भूलूं वो स्वयंवर, कैसे विश्व पीलूं मैं। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का। गंगा माँ का लाडला में खाम खा बदनाम था। कौरव से होके भी कोई कर्ण को न भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुखो कर्ण कर्ण बोलेगा। भास्कर पिता मेरे, भास्कर पिता मेरे, हर किरण मेरा सुवर्ण है। वन में अशोक में तो तू तो खाली पर्ण है। कुरुक्षेत्र की इस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है। देख के छाण के उस मिट्टी को कण कण में कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अब इस कर्ण के लौटने का समय आ चुका है, लेकिन जाते जाते आपके 2 सवालों के जवाब शायद कर्ण देके जाएगा। एक, मैं कर्ण हूं तो मैं अर्जुन विरोधी हूं? नहीं, मैं हालातों के विरोध में था, अर्जुन के कभी नहीं। और दूसरा कि तुम कर्ण हो तो तुम कृष्ण का द्वेष करते हो? नहीं, ये सब करने के लिए मुझे कृष्ण की लीला ने ही तो कहा था। छोटी सी बात है, फर्क बस इतना है कि अर्जुन को सब मिला है, मुझे सब पाना पड़ा है। शायद यही एक अंतर है कर्ण और अर्जुन में। तभी तुम चाह कर भी कभी अर्जुन की तरह महसूस नहीं कर पाते हो। कभी आपको हुआ ही नहीं कि मैं अर्जुन हूं, लेकिन हर बार लगता है मैं कर्ण हूं। तो ये कर्ण जाते जाते इन कर्णों से कुछ कहना चाहेगा, सुनेंगे? कि बीते कल को छोड़ दो, बीते कल को छोड़ दो, अब आने वाला आएगा। बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। बीते कल को छोड़ दो, अब आने वाला आएगा। बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। हर एक मोड़ पे तुम्हें अर्जुन खड़े मिलेंगे अब, पथ में फूलों के अलावा कांटे भी खिलेंगे अब। कई द्रोण मिलके तुम्हें नीचे खींचते रहेंगे, बेवजह कई शोन भी जलेंगे अब। तब आईने में देख कर खुद को तुम निहारना, और भीतर तुम्हारे सो रहे उस कर्ण को पुकारना। फिर चाहे जितने युद्ध हो किसी भी कुरुक्षेत्र में, तुम्हारा तीर पहला होगा हर पंछी के नेत्र में। और तेरी योग्यता के खातिर कर तू खुद प्रत्यंचा खींचेगा तो जाहिर है वर्तमान में हर बार कर्ण जीतेगा। बहुत शुक्रिया। ओके आले आले खूप भारी. एक मिनिट. अभिदादा भाई.